नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। भोयाडीह में कोरोना पॉजिटिव से हुई मौत पर शमशान घाट पर महिलाओं ने शव का दाह संस्कार करने का किया विरोध। भोयाडीह के ग्वाला बस्ती में मकान बनाने के विवाद पर छोटे भाई ने मां, बाप और बड़े भाई को मारकर किया घायल। जमशेदपुर के बिरसा नगर में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज मांगने का आरोप, मामला पहुंचा थाने। और पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या, रिकवरी रेट 70% पार। खबरें अब विस्तार से। भोयाडीह स्वर्णरेखा शमशान घाट पर मरने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज के दाह संस्कार के विरोध में भोयाडीह की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, पत्थर फेंका। 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। विरोध काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सोनारी खूटाडी के जिस मरीज की मौत शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के कारण हो गई थी, उस व्यक्ति के शव का रविवार को स्वर्णरेखा शमशान घाट पर दाह संस्कार करने के लिए भोयाडीह बस्ती की कुछ महिलाओं ने ये कहकर विरोध का मोर्चा खोल दिया कि भोयाडीह में कोरोना फैल जाएगा। महिलाओं ने पत्थरबाजी की। पत्थर लगने से 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। लगभग 6 घंटे तक हंगामा और विरोध चलता रहा। पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाली आधा दर्जन महिलाओं को हिरासत में ले लिया। खदेड़ने के दौरान कुछ महिलाएं मामूली रूप से जख्मी हो गई। विरोध करने वाली मीना देवी और लीला भूया ने बताया, दाह संस्कार के बाद भोयाडीह में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के कारण बस्ती की महिलाएं दाह संस्कार करने का विरोध कर रही थी। वहीं धालबोम एसडीओ चंदन कुमार ने बताया, कोरोना फैलने की आशंका के कारण महिलाएं विरोध कर रही थी। दूसरी तरफ सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, कोरोना फैलने के कयास की वजह से बवाल खड़ा हुआ। बातचीत चल रही थी कि इस बीच 3 महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिसमें 2 महिला पुलिस जख्मी हो गई। कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, ये जानने के लिए कि इसके पीछे प्रेरक व्यक्ति कौन है, किसने महिलाओं को भड़काया। बाद में बिजली पर दाह संस्कार संपन्न हो गया। दूसरी महिला लाश का बिजली पर शांतिपूर्ण दाह संस्कार संपन्न हो गया। महिला का छोटा बेटा ने कोरोना रोग हो जाने के कारण मां की लाश छूने से साफ मना कर दिया, जबकि प्रशासन ने काफी समझाने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं शमशान घाट के हंगामेदार नजारा। दुर्घटना नहीं होनी चाहिए ना, बस हम लोग का बाल बच्चे दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के पास में इलाज का पैसा नहीं है, तो कहाँ से बोटी चलाएगा। जहाँ पर लाया उधर है तब ना दे। और हम लोग का यहीं पर ही बाल बच्चा सब पैसा सा छोटा मोटा बोटी आने से लुटता है। अभी वो लोग का बीमार होगा तो हम लोग कहाँ से इलाज करेगा। कौन आया? लाश लेके आया है ना, तो उससे तो बीमार आएगा ना। कौन सा लाश? कोरोना वाला। हाँ, कोरोना का बोटी आया है सुबह से। इसीलिए सब लोग, हाँ, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं जलाए। कितना बजे सब लोग? 4 बजे सुबह से। आप लोग मना कर रहे हैं? हाँ, कल से हम लोग बात कर रहे हैं। कल से तो आया था लिखाने करने के लिए, तो हम लोग तो मना कर चुके हैं। तो फिर उनका 10 मिला है कि जला बोल के, तो और क्या कर सकते हम लोग। इसीलिए विरोध सब। इसीलिए हम लोग बस्ती वास्ती बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही नहीं जलाइए। आपका क्या नाम है? बिना देवी। प्रयास लगा रहे हैं कि साहब धुएं से हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी लोग समझ गए, कुछ लोग फिर भी नहीं समझे, तो उनको हम लोग समझा ही रहे थे। बातचीत चल रही थी और बहुत ही फ्रेंडली माहौल में चल रही थी। उसी दौरान एक महिला उनके साथ और 2-3 महिलाएं आई, तो ईंट छुपा के लाई और हमारे एक लेडी कांस्टेबल के सर में मार दिया उसको ईंट को, तो उससे वो घायल हुई। उसके बाद ये थोड़ा माहौल ख़राब हुआ, तो जिन लोगों ने पत्थर चलाया है और जो लोग उनके साथ थे, उन लोगों को हमने डिटेन किया है, रोका है अभी पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार ये पत्थर आपने क्यों चलाया, क्या इसके पीछे कोई
प्रेरक व्यक्ति है, कोई भड़काने वाला व्यक्ति है या एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है किसी व्यक्ति की जो मॉब साइकोलॉजी वो है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोगों को पता चलता है। फिलहाल जिस महिला ऑफिसर के इधर भुइयांडीह ग्वाला बस्ती में मकान बनाने के विवाद पर छोटा भाई ने मां, बाप और बड़ा भाई पर लोहे के छड़ से वार कर घायल कर दिया। बड़ा भाई सूर्यदेव यादव ने बताया वह मकान बना रहा था। छोटा भाई इंद्रदेव यादव ने लोहा के छड़ से मां, पिता और उस पर वार कर तीनों को घायल कर दिया। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बेटी और उनके सरिता है, पिताजी हैं, वाइफ है। क्यों हुआ मारपीट? मारपीट हुआ कि उसका जमीन का तरफ से हम अपना दीवार प्लास्टर करने गए थे, इसी में सब पूरा परिवार आया और एक बैग हावी हो गया। अच्छा, क्या चीज़ से मारा? कोई डंडा, लाठी, राड लिया हुआ था। सब चीज़ मिलकर मारा। कितना लोग था वो लोग है करीब 2 बेटी है, 2 बेटा है, अपने है। आपसे छोटा भाई आपसे? हाँ हाँ। बातचीत है उससे? नहीं। कितने साल से नहीं है? 15 और 20 साल से। 15-20 साल से बातचीत नहीं है? नहीं। मतलब कि हमेशा इस तरह का होते रहता। हाँ। थाना में शिकायत किए? थाना में शिकायत किए? हाँ, थाना में शिकायत किया हुआ। क्या आज क्या हो रहा था? थाना वाला जायज तो फैसला करता ही नहीं है। आज क्या हो रहा था? आज वही प्लास्टर करने जा रहे थे, इसी का लेकर के वो कुछ बातचीत नहीं किया, सीधा आया और अपना चालू कर दिया, मारपीट किया। हाँ। वहीं जमशेदपुर बिरसा नगर थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। वहीं पीड़ित महिला और उनके परिजनों ने बिरसा नगर थाना में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने कहा कि हमारी शादी 24 फरवरी 2019 को संतोखी सिंह टिंकू के साथ हुई थी। शादी के 1 महीने से ही हमारे पति मारपीट और टॉर्चर करते थे। उनका कहना था दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाओ और पैसा कमा कर दो। दहेज की भी मांग वो किया करते थे, जिससे हम काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हम बिरसा नगर थाना पहुंचकर पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ मामला दर्ज कराए हैं। वहीं पीड़ित महिला के परिजन ने कहा कि ससुराल वाले दहेज के लिए काफ़ी प्रताड़ित करते हैं और गलत काम करने के लिए कहता है। पति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस फरवरी को शादी के मतलब कि शादी के 1 महीने के बाद ही मारपीट करने लगा, टॉर्चर करने लगा, मेंटली हरासमेंट टॉर्चर करता था और बोलता था दूसरे आदमी उनसे संबंध करो और जिससे मेरे को पैसा कमा के दो। और भी मतलब मारता पीटता था, बोलता था अपनी माँ से दहेज लेके आओ और दहेज चाहिए और लेके आओ, 2-2.5 लाख रुपए लेके आओ, हम कानवाई ड्राइवर नहीं चलाएँगे। कानवाई ड्राइवर है, बोलता था कानवाई नहीं चलाएँगे। उसके बाद फिर मेरी मम्मी है, केवल विधवा है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है। एक सामान मेरी मम्मी अपनी जो भी अभी तक डिपॉजिट रखी थी, एक सामान दी है। टीवी, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, प्लग तक दी है, पंखा, यहाँ तक कि उनके पास पंखा तक नहीं था, मेरी मम्मी पंखा तक दी है। मतलब जो मेरे रूम था ना, उसमें एरन कुछ नहीं रखा था। उसके बाद जब हम सारा सामान किए तो मेरे को जब एक बार मामला क्या है, क्या हुआ है? मेरा बहन का बेटी है, जब से शादी किया है पूरा ससुराल वालों ने परेशान करके रखा हुआ है। दहेज मांगता है, गलत मेरे लड़की को बोलता है कि करने के लिए, मेरे बहन का बेटी को। वो लोग हमको आके बताता है। अभी हम लोग थाना में आए हैं, बिरसा नगर थाना, यहाँ से सपोर्ट किए, फिर DSP साहब का पास में गए, वहाँ से गए, जाके बोले मेरा लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। पेट में बच्चा का घर से मार पीट के निकाल दिया, विधवा उसका माँ है, कैसे संभालेगा, कैसे नहीं संभालेगा, उसको हिसाब देना चाहिए। थाना में केस किए हैं? थाना में केस कर दिए, बिरसा नगर थाना में। किसका किस ऊपर किए हैं? रखें। और पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अभी 25 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि रिकवरी रेट 70% पार कर गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक कुल 489 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। उनमें 350 रोगियों का नेगेटिव रिपोर्ट आया है। जिले में रिकवरी रेट 70% पार कर गया है। जिले में कुल 51 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, अब 25 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं।
बाकी रोगियों को ठीक होकर घर वापस लौटने पर हटा दिया गया है। उधर आदित्यपुर निवासी हरिओम नगर के रहने वाले शैलेंद्र गुप्ता ने अपनी जमीन हड़पने की शिकायत डीसी एसपी सीओ से की है, पर कोई न्याय नहीं मिलने से दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। इस बाबत जानकारी देते हुए जमीन मालिक शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनकी जमीन आदित्यपुर हरिओम नगर में 1.5 कट्ठा है, जिसको वहां बगल में बिल्डिंग बना रहा बिल्डर हड़पना चाहता है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिले के डीएसपी सीओ से की है, पर किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल रहा है, जिस कारण वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि बिल्डर उनके ज़मीन के बगल में ही बिल्डिंग का काम कर रहा है और बगल में ही उनका ज़मीन है, जिसको बिल्डर ने कब्जा कर लिया है और बोलने पर उल्टा धमकी देता है। बिल्डर क्या बोलता है? बिल्डर बोल रहा है कि बस आपको ये गलत आरोप लगा दिया है, मेरे को बस जमीन का जमीन चाहिए, कुछ धमकी देता है खाली एक्शन। 17 नंबर के रहने वाले हैं। हरिओम नगर रोड नंबर 5 में मेरा ज़मीन पड़ता है, जिसके अवैध रूप से मेरा आरके सिन्हा बिल्डर मेरा ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इतना हम 10 साल से थाना सरायकिला के चक्कर काट के परेशान आज तक हुआ है, कोई मेरे को न्याय नहीं है। वो पैसे के तौर पर सगरो वो अथी का कैप्चर कर लेता है। कुछ धमकी भी दिया है? धमकी दिया है कि मार देंगे, नहीं तो ज़मीन के बारे में कुछ सोचो मत। तो हमको मतलब कि मेरा जान माल का भी सुरक्षा चाहिए और मेरा ज़मीन का न्याय भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी देवी है। कहाँ पे ये ज़मीन है? ज़मीन हरिओम नगर रोड नंबर 5 फेमस टावर के बगल में। अभी क्या चाहती हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि मेरा ज़मीन जो 3.5 डिसमिल लिया है उसका अब बना, वो तो बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। उधर आजाद नगर रोड नंबर 16 के जिन 3 लोगों को कोरोना संक्रमण की आशंका में कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया था, तीनों का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर पहुंचने पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। 30 जून को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसके संपर्क में आने वाले 3 व्यक्तियों को जांच के लिए एमजीएम अस्पताल में कोरोना वार्ड भेज दिया गया। तीनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर वापस आने पर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इधर मासूम खान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उसे इस बात का फक्र है कि उसका बेटा का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मुबारक हो। चलिए सब आइए बच्चा लोग घर पे अपना, सब नेगेटिव निकला बच्चा लोग एकदम। को हम किया था ना वीडियो बनानी है, तो बाबू आया, कुछ प्रशासन आया हुआ को बुला रहा है। काम आया तो प्रणाम किया कि प्रणाम सर प्रणाम, क्या बात है? बोला नहीं आप लोग जो है ना कोरोना आप लोग की दुकान में आया हुआ है, कोरोना वाला आप लोग को लेकर के जाना होगा। तो हम बोले कि सर हमारा राशन दुकान है, सब कोई आता है, किसी के चेहरे में थोड़ी लिखे हुआ कि आपको कोरोना का बुखार, आपको चीनी बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आया होगा शर किए होगा। तो वो बहुत फ्रेश किया, बहुत हमारे देखो हम 65 साल का उम्र का आदमी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी हमारा, बच्चों को मत ले जाए, बच्चा तो दुकान आता ही नहीं, खाजा नाश्ता पहुँचा जाता है। लेकिन खैर फिर भी वो लोग के साथ हम लोग को कोई बासा नहीं किया है, जैसे वो लोग बोला वैसे हम लोग किया है और बाबू को लेकर के गया है। ऊपर वाला के लाख खरा शुक्र है कि कल जो है ना वो लोग। इधर पूर्व सैनिक सेना परिषद की ओर से चाइना का सामान नहीं बिक्री करने के लिए साक्षी में दुकानदारों से आग्रह किया गया। परिषद के सदस्य विमल ओझा ने बताया, चाइना का सामान नहीं बिक्री करने के लिए साक्षी बाजार में दुकानदारों से आग्रह करने का अभियान चलाया गया। मैं विमल ओझा पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा संगठन चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के पूरे व्यापारिक बंधुओं से मिले, बाज़ार के अंदर जाकर के सभी से मिले और उनसे विनती करी कि आप लोग चीनी सामानों का बहिष्कार करें ताकि हम चीन के आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकें, हमारा देश मजबूत होगा। चीन जो कि हमारे साथ हमेशा से धोखेबाजी से पेश आते रहा है,
हम उसके साथ भाई बंधु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा है। वो हमेशा धोखेबाजी के साथ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी इकट्ठा होकर एक साथ मिल करके उसको बहिष्कार करें। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस पर खास महल में पार्टी कार्यालय खुला और केक काटा गया। केक काटने का कार्यक्रम के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इधर राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के पदाधिकारी रिजाउल खान ने बताया, बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल के 24वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे गार्जियन, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माननीय राधे प्रसाद यादव जी आज इस समारोह का मुख्य अतिथि हैं, जिनके कल कर्मों द्वारा जिला राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय इस खास मानसू कारखाना बिल्डिंग में उद्घाटन हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा, पिछड़े, आदिवासी, दलित, शोषित के लिए उत्थान के लिए काम करेंगे। पूरे क्षेत्र में राजदमय होगा, पूर्वी सिंहभूम जिला से लेकर पूरे झारखंड में। और इस संबंध में आज ये कहना ये है कि आज के इस दिन में हम लोग का संदेश है, हम आपस में सब तालमेल करके पूरे झारखंड क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय जनता दल एक विशाल रूप से कायम होगा और सबके सहयोग से सबको लेके चलेंगे। आज हमारे साथ में हमारे गार्जियन। वहीं सरायकेला के चकुलिया, गांगुडी, चैनपुर जैसे दर्जनों पंचायत के किसानों को चांडिल डैम के नहर से पानी मिलने से खुशी की लहर दिख रही है। चांडिल डैम के नहर में पानी नहीं होने के कारण किसान भगवान पर आस लगाए बैठे हैं। इस खबर के बाद ही 2 जुलाई के 12 बजे तक खेतों में पानी स्वर्णरेखा परियोजना के नहर में पानी जोड़ा गया था। पानी देख किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पानी मिलने के 5 दिन बाद धान के बिचड़ा को उखाड़कर खेतों में लगाने लगे हैं। जहां इस लॉकडाउन के मार से किसान मरमाहत बैठे थे, वहीं नहर में पानी देखकर खेती के काम में जुट गए हैं। नहर के किनारे की दर्जनों गांव में इस वर्ष अच्छी खेती की उम्मीद की जा रही है। होगा, लेकिन विभाग से आज हमारा एसडीओ साहब, जेई साहब लोगों का आदेश आया 8 बजे कि कैनाल गेट को 30 सेंटीमीटर खोल दिया जाए। तो हमारा स्टाफ लोग जाकर खोला। हम लोग तो आगे विभाग बताएगा कब खोलना था, क्या नहीं है। तो हम लोग 30 सेंटीमीटर पानी खोलने पर ये कितना दूर तक पानी जा सकता है? अभी तो फिलहाल पानी जा सकता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर पानी से अब कितना हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। तो जैसे जा रहा है 35-30 सेंटीमीटर बराबर रहने से तो अगल बगल लोकल में तो पानी चला ही जाता है। कितना अच्छे 16 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पानी इसका तो पहुँच ही गया होगा। क्या नाम है आपका? पुलक कुमार सतपति। 2 तारीख था, कल करीबन 11 बजे हमारा नहर में पानी आ गया। पानी देखते ही हम सब किसानों का चेहरा खिल गया कि चलो भाई
हम लोग का खेत का काम जो अभी है हम लोग आराम से शुरू कर दिए। आज से ही रोपने का धीरे धीरे काम प्रारंभ कर दिए। हम लोग सोचते हैं अगर इस तरह का पानी रेगुलर हम लोग का रहे तो हम लोग ये पानी मतलब रोपने का जो भी हम लोग का ये हुआ उसका भरपाई हम लोग कर पाएंगे कि जो भी माइनस है माइनस को प्लस में लाने का कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम लोग जोर जुलूम लगा दिए हैं खेती में अभी काम करने के लिए। और कुछ बीजा तो अभी तक नहीं दे पाए हैं पानी के चलते, उसमें भी छिटाया जा रहा है और रोपने का काम भी शुरू हो गया है। क्या नाम हो आपका? षष्ठीचरण महतो जी। और हाथियों के आतंक ने नव प्राथमिक विद्यालय चालक बेड़ा और खेतों में लगे धान के फसल को भी नष्ट कर दिया। बीते रात 12 बजे चांडल प्रखंड के अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय चालक बेड़ा में 15 से 16 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड आकर विद्यालय भवन के खिड़की, दरवाजा एवं छज्जा को तोड़कर 2 क्विंटल चावल चट कर गए। साथ ही स्कूल बागवानी में आम तथा कटहल के पेड़ को तोड़कर सारे फलों को भी खा गए। गांव के कई किसानों के मकई तथा अन्य फसलों को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं सरायकेला के राजनगर का लोधा और तेलाई गांव के ग्रामीण अस्पताल के NM पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरे रिपोर्ट में नेगेटिव के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। कुछ दिन पहले राजनगर प्रखंड क्षेत्र का चलियामा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में था, क्योंकि ANM की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सभी 18 स्टाफ और इलाज कराने आए 28 ग्रामीणों का सैंपल लिया था और जांच रिपोर्ट आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन बना के सील करने की बात कही गई थी। परंतु 2 दिन पहले सभी 18 मरीज के रिपोर्ट नेगेटिव आने की पुष्टि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने की है। डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने कहा कि सभी के जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब लोधा और तेलाई गांव कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा। अब लोधा और तेलाई के ग्रामीण पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता है। कितने लोगों का टेस्ट किया गया? तिलाई में हम लोग 28 लोगों का टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव निकला। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्टाफ थे। हाँ, वो सभी का टेस्ट हुआ, जिसमें ANM प्लस स्वास्थ्य कर्मी थे, सबका टेस्ट नेगेटिव निकला। कहने का मतलब जो कहा जा रहा था कि उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, अगर इनमें से किसी तिलाई गांव में या फिर लोधा गांव में किसी का भी पॉजिटिव निकलता तो हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाते, लेकिन अभी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत नहीं। तो आपकी ओर से पुष्टि की जाती है कि अभी सेफ है? हम अपने तरफ से पुष्टि कर रहे हैं कि सबका रिजल्ट नेगेटिव है और दोनों गांव जो है लोधा और तिलाई जो है सेफ है, किसी को डरने की जरूरत। साथ ही आपको बता दें, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी की याद में बिष्टुपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस इंटक सहित राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। बिष्टुपुर ब्लड बैंक में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी की याद में युवा कांग्रेस द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इंटक नेता चंद्रभान सिंह, जिसको श्रमिक संघ के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे, राजेंद्र सिंह के पुत्र कुमार गौरव सहित युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी ने संयुक्त रूप से उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सभी ने रक्तदान किया। इस बाबत जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राजेंद्र बाबू कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उनकी प्रेरणा से पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है। आगे भी उनकी ही राह पर चलने के लिए सभी लोग संकल्पित हैं। थैंक यू।
देखिए एक आदमी सामने से सिंह जी हैं, हमारे बीच हमारे राकेश तिवारी जी हैं, टाटा वर्कर्स। राजेंद्र बाबू हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और अंतिम सांस तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस के लिए जिए हैं, कांग्रेस के लिए अंतिम प्राण त्यागे हैं और हम सभी कांग्रेसजन उनके प्रति बहुत सत नमन करते हैं। और ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने बुजुर्गों का, अपने पथ प्रदर्शकों का, अपने नेता का, अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है। और आज हमारे यूथ के सभी साथियों ने मिलकर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जो हमेशा हम लोगों के लिए अजर अमर रहेंगे, उनकी याद में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं इसके लिए पूरे यूथ कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा विश्वास करता हूं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। भोयाडीह में कोरोना पॉजिटिव से हुई मौत पर शमशान घाट पर महिलाओं ने शव का दाह संस्कार करने का किया विरोध। भोयाडीह के ग्वाला बस्ती में मकान बनाने के विवाद पर छोटे भाई ने मां बाप और बड़े भाई को मारकर किया घायल। जमशेदपुर के बिरसा नगर में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज मांगने का आरोप, मामला पहुंचा थाने। और पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या, रिकवरी रेट 70% पार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।